वीडियो में हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है। अगर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिस पर ये बात करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कैश, बैंक बैलेंस, चेक्स, ड्राफ्ट्स इन हैंड, मतलब जो बैंक के ड्राफ्ट होते हैं किसी ने हमको दिए हैं, वो हमारे हाथ में है मान लो या हमारे पास रखा हुआ है। हम कह सकते हैं करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इन सभी आइटम्स के टोटल को हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का नाम देते हैं। पर अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैश क्या है, देन हम डिस्कस करेंगे कैश इक्विवेलेंट्स क्या होता है। कैश के अंदर आ गया कैश इन हैंड, मतलब जो पैसा मान लो हमारे पास रखा हुआ है। फिर डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक, मतलब बैंक के अंदर हमारा पैसा जमा है, जब भी हम बैंक से वो पैसा डिमांड करें वो बैंक हमको रिटर्न कर दे, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। फॉर एग्जांपल हम लोगों के सेविंग अकाउंट खुले हुए होते हैं, हम बैंक में जाते हैं पैसा निकलवाने के लिए और बैंक हमको तुरंत निकाल के दे देता है, दैट इज डिमांड डिपॉजिट्स। तो कैश के अंदर हमने क्या देखा, कैश या डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, या कह सकते हैं हम इसको हमारा बैंक बैलेंस। अब बात करते हैं कि ये कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, कैश के बराबर हम किसको काउंट करते हैं। उसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का नेम भी दे सकते हैं, मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी कह सकते हैं, पर इनकी जो मेच्योरिटी पीरियड होनी चाहिए वो 3 महीने मैक्सिमम या 3 महीने से कम होनी चाहिए, मतलब हम इनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट कर लें। मतलब हाईली लिक्विडिटी इन्वेस्टमेंट, मतलब ये वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जिनमें लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, हम इनको कभी भी मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं, या इनका जो मेच्योरिटी पीरियड है वो 3 महीने का मैक्सिमम, या इससे टाइम पीरियड इसका कम होना चाहिए, 3 महीने से कम। तो हम इसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स का नाम कह सकते हैं। सेकंड, हम इसमें ट्रेजरी बिल्स को भी लिख सकते हैं, इस टॉपिक में हम ट्रेजरी बिल्स भी लिख सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स भी कह सकते हैं। रियलिटी में ये कभी कभी हम परचेज कर लेते हैं, हमारे पास कैश ज्यादा होता है तो हम इसमें क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इनसे पैसा हमें 3 महीने से पहले वापस मिल ही जाता है। इसी तरह से इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर्स, कुछ कंपनीज प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर देती है, पर वो रिडीमेबल होने चाहिए, मतलब जिनका पैसा आपको विद इन 3 मंथ वापस मिल जाए। और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कंपनी के अंदर, जिस कंपनी के अंदर हमने पैसा इन्वेस्ट किया है उसके फेल होने के चांसेस नहीं होने चाहिए। अगर फेल होने के चांसेस हैं तो हम उसको कैश के इक्विवेलेंट कैसे मान सकते हैं। तो आप प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर भी इन्वेस्टमेंट को काउंट कर सकते हो, बकायदा ये बात आपको ध्यान रखनी है, वो प्रेफरेंस शेयर आपके रिडीमेबल होने चाहिए, मतलब जिसका पैसा आपको 3 महीने के अंदर वापस रिटर्न हो जाए। तो कैश के अंदर हमने कैश देखा और डिमांड डिपॉजिट विद बैंक देखा, और कैश इक्विवेलेंट के अंदर हम क्या काउंट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कह सकते हैं, करंट इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, ट्रेजरी बिल्स कह सकते हैं, कॉमर्शियल पेपर्स कह सकते हैं, और लास्ट फिर हमने क्या देखा, इन्वेस्टमेंट इन द प्रेफरेंस शेयर, दैट इज द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। मैच्योरिटी पीरियड इनका 3 महीने मैक्सिमम या 3 महीने से कम होना चाहिए। तो ये था हमारा सिंपल सा टॉपिक। मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं।